हे दोस्तों, मूवी टाइम विद आतिक में आप सभी का स्वागत है। आज रात हम जिस फिल्म की कहानी को सुनने वाले हैं उस फिल्म का नाम है रेक। ये एक स्पेनिश फिल्म है जो कि साल 2007 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वेरोनिका फिल्म के डायरेक्टर पाको प्लाजा ने। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के इस फिल्म की कहानी को सुनते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एंजेला नामक एक लड़की को। एंजेला एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और वो उस रात अपने कैमरामैन पाब्लो के साथ बार्सिलोना के एक फायर स्टेशन के ऑफिसर्स की नाइट लाइफ को शूट कर रही थी। बाय द वे दोस्तों, हमें इस फिल्म में पाब्लो का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये एक फाउंड फुटेज स्टाइल मूवी है, इसीलिए जो हम देख रहे हैं आप लोगों को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि पाब्लो भी वही देख रहा है। एंजेलो का एक शो था वाइल यू आर स्लीपिंग, जिस पर वो ये दिखाने वाली थी कि जब कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो फायर स्टेशन के लोग किस तरह से सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। उस रात स्टेशन पे इमरजेंसी अलार्म बजता है और दो फायर ऑफिसर मानू और एलेक्स एंजेला और पाब्लो को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से मदद के लिए कॉल किया गया था। वो जगह एक अपार्टमेंट था और अपार्टमेंट के ऑलमोस्ट सारे लोग लॉबी पर खड़े थे और वो लोग ये बता रहे थे कि थर्ड फ्लोर से एक लेडी काफ़ी ज़ोरों से चिल्ला रही है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो मानू और एलेक्स समेत एंजेला और पाब्लो को ऊपर लेके जाता है और सारे लोगों को यहाँ नीचे लॉबी पर ही रहने को बताता है। ऊपर में एक और पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था जोवेन। उसके साथ एक और बंदा खड़ा था जो कि इस अपार्टमेंट में ही रहता था। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर उस आदमी को नीचे जाने को बताता है। उसके बाद वो लोग सब एक कमरे के अंदर घुसते हैं। उस कमरे के अंदर अचानक एक लेडी आती है जो कि काफ़ी ख़राब हालत में थी। उसका बदन में काफ़ी खून लगा हुआ था। ये वही लेडी थी जिसकी चीखने चिल्लाने की कंप्लेन आई थी। जब सीनियर ऑफिसर उस लेडी को टेंडर करने की कोशिश करता है तब वो लेडी अचानक से अग्रेसिव हो जाती है और उस सीनियर ऑफिसर को काटना शुरू कर देती है। ये देखकर वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं। वो लोग उस ऑफिसर को जैसे तैसे उस लेडी से अलग करते हैं और उसके बाद बिल्डिंग के नीचे लॉबी में लेके आते हैं। नीचे आकर उन्हें ये पता चलता है कि पुलिस वालों ने बिल्डिंग को चारों ओर से सील कर दिया है और पुलिस वाले ये अनाउंस करते हैं कि जब तक वो नहीं बताते तब तक बिल्डिंग से बाहर कोई भी नहीं आ सकता। ये सिक्योरिटी रीज़न है जिसके कारण उन्होंने इस बिल्डिंग को सील किया है। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। हर किसी को ये लग रहा होता है कि हुआ क्या है, पुलिस वाले कुछ बता क्यों नहीं रहे। इसी बीच अचानक से एलेक्स ऊपर से नीचे गिरता है। ऊपर से नीचे गिरने के कारण एलेक्स का सर फट गया था और एलेक्स के ऊपर भी उस लेडी ने हमला किया था, उसे काटा था। ये हादसा देखने के बाद वहाँ पर नीचे बच्चे बूढ़े हर कोई और भी ज़्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद पाब्लो और एंजेलो दोनों सबसे छुपते छुपाते ऊपर उस लेडी के फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ वो कमरे में घुसते ही एक लड़की दौड़ के आती है और वो अचानक ज़मीन पे गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की मर चुकी थी। तभी वहाँ पर सामने से वो बूढ़ी लेडी आ जाती है और यहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर जोवेन और मानू आ जाता है। जोवेन उस लेडी को रुकने के लिए ऑर्डर देता है। वो उसे बोलता है कि दूर रहो, सामने मत आओ, लेकिन वो लेडी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी और दौड़ के जोवेन के ऊपर हमला करने आती है। तो मजबूरी में जोवेन को गोली मारना पड़ता है। नीचे आके वो लोग एक शटर गेट खोल के बिल्डिंग की दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने वो दूसरा एरिया भी पूरा सील कर रखा था। तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हमें पहले ऊपर दिख चुका था। ये आदमी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और वो ये बताता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा लेट किया तो शायद वो सीनियर ऑफिसर और एलेक्स दोनों मर जाए। तब एंजेलो, मानू और हर कोई वहाँ पर चिल्लाने लगा कि हमें बिल्डिंग से बाहर निकालो, बाहर निकालो। यहाँ पर दो आदमी इंजर्ड है और दो लोग ऑलरेडी ऊपर मर चुके हैं। तो पुलिस वाले ये बताते हैं कि थोड़ी ही देर में अंदर में एक हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर भेजा जाएगा, तब तक बाहर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद वो लोग एलेक्स और वो सीनियर ऑफिसर को एक दूसरे कमरे में लेके आते हैं जहाँ पर वो इंटर्न डॉक्टर उन दोनों की मरहम पट्टी कर रहा था। एंजेलो और पाब्लो बिल्डिंग में रहने वाले हर लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, जहाँ पर एक बच्ची लड़की भी थी जिसका नाम था जेनिफर। जेनिफर ये बताती है कि वो इस बिल्डिंग में अपने पेरेंट्स और अपने डॉग के साथ रहती थी और उसका डॉग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जेनिफर की भी तबीयत ख़राब थी और उसकी माँ ये बताती है कि उसे टॉन्सिलाइटिस है। तब वहाँ पर जोवेन आता है और जोवेन सबको ये बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर वो हेल्थ ऑफिसर आ जाएगा। वो और भी ये बताता है कि इस बिल्डिंग में किसी तरह का इन्फेक्शन है जिसके कारण वो हेल्थ इंस्पेक्टर हर किसी को सबसे पहले टेस्ट करेगा। अगर वो लोग ठीक रहे तो उन्हें बाहर ले जाकर सबको क्वारंटीन में रखा जाएगा।
थोड़े ही देर में वहाँ पर वो हेल्थ ऑफिसर आ जाता है और वो अपने आप को बिल्कुल एक सूट से कवर किया हुआ था और वो आते ही सबसे पहले पाब्लो को वो फिल्मिंग बंद करने को कहता है। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जेनिफर समहाउ कैमरा को ऑन कर देता है, जिसके कारण फिल्मिंग फिर से चालू हो जाती है। जब एंजेलो को इस बात का पता चलता है तो वो पाब्लो को ये बताता है कि ठीक है, इसके बाद से हम लोग पूरा शूट करते रहेंगे। वो हेल्थ ऑफिसर एलेक्स और वो सीनियर ऑफिसर का इलाज कर रहा था। उस कमरे में मानू, पुलिस इंस्पेक्टर जोवेन और वो इंटर्न डॉक्टर भी था। लेकिन एंजेलो और पाब्लो को उस कमरे में घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो पाब्लो एक खिड़की के ऊपर से चढ़कर अंदर में शूट करने की कोशिश कर रहा था कि अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि एलेक्स और वो सीनियर ऑफिसर एकदम पागल जैसा बिहेव करने लगते हैं और वो लोग सबके ऊपर हमला करने लगते हैं। तब वहाँ से सब बाहर भाग जाता है, लेकिन वो इंटर्न डॉक्टर अंदर फंस जाता है। वो लोग अपना जान बचाकर फिर से लॉबी में आ जाते हैं और उस शटर वाले गेट को बंद कर देते हैं। तब मानू उस हेल्थ ऑफिसर को ज़ोर ज़बरदस्ती पूछता है कि बता यहाँ पर क्या चल रहा है, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तब वो हेल्थ ऑफिसर ये बताता है कि कुछ दिन पहले उसके डिपार्टमेंट में एक कुत्ते के ऊपर इलाज चल रहा था, जिसके अंदर सेम वही वायरस पाया गया था। वो कुत्ता नॉर्मल कुत्ते से कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव बिहेव कर रहा था, वो सबके ऊपर हमला कर रहा था। उसके बाद वो कुत्ता उनके डिपार्टमेंट से भाग जाता है। वो लोग उस कुत्ते के कान में एक चिप लगा देते हैं, जो चिप इस बिल्डिंग का एड्रेस बता रहा था। इसीलिए पुलिस वालों ने इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील करके रखा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि उस कुत्ते से फैला हुआ है। वो ऑफिसर ये भी बताता है कि ये इन्फेक्शन काटने से, बस सलाइवा से किसी से भी फैल सकता है। तभी वहाँ पर एंजिलो का दिमाग खटकता है और वो ये बताती है कि ये कुत्ता शायद जेनिफर का कुत्ता हो सकता है, क्योंकि वो भी बीमार था। तभी जेनिफर एकदम अजीब सा बिहेव करती है और वो अपनी माँ के ऊपर खून का उल्टी कर देती है। सभी लोग वहाँ पर जेनिफर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनिफर दौड़ के ऊपर भाग जाती है। पुलिस ऑफिसर जोवेन यहाँ पर जेनिफर की माँ को हैंडकफ से लॉक कर देता है और वो लोग सब ऊपर जेनिफर के पास जाते हैं। जब जोवेन जेनिफर को बहला फुसला के उसे इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहा था, तब जेनिफर एकदम वायलेंट हो जाती है और वो जोवेन को काट लेती है। तो वहाँ से सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं। बाहर गेट के पास उन्हें फिर से वही बूढ़ी लेडी मिलती है। तो इस बार मानू एक हैमर लेके उस बूढ़ी का सर कुचल देता है। उसके बाद वो लोग सब नीचे लॉबी में आ जाते हैं। यहाँ पर लॉबी में उस शटर वाले गेट की दूसरी तरफ से एलेक्स और वो सीनियर ऑफिसर उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी और लोग सारे डर जाते हैं, वो लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। जब वो लेडी यानी जेनिफर की माँ बोलती है कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन वो चाबी ना होने के कारण वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़ देते हैं और एलेक्स और वो सीनियर ऑफिसर आकर जेनिफर की माँ को काट लेते हैं। हर कोई एक कमरे में घुसकर उस कमरे को अंदर से बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो हेल्थ ऑफिसर ये बताता है कि उसे भी किसी ने काट लिया है। इससे पहले कि वो बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव करे, वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके चाबी बाहर फेंक देता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है और वो बूढ़ा आदमी मानू और एंजेलो को ये बताता है कि इस बिल्डिंग से निकलने का एक और रास्ता है, बेसमेंट से होकर, लेकिन उन्हें चाबी की ज़रूरत पड़ेगी और चाबी हेड ऑफ़ द रेसिडेंट के घर पे है। तभी दोस्तों वो हेल्थ ऑफिसर दूसरे कमरे से हाथ बढ़ाकर उस आदमी को सर पे काट लेता है और वो लोग सब डर के मारे उस कमरे से बाहर भाग जाते हैं। अब इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ मानू, पाब्लो और एंजेलो ही बचे थे। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हेड ऑफ़ द रेसिडेंट का घर कितने नंबर फ्लोर पे है, कहाँ पर है। तो वो लोग सब फिर से लॉबी में जाते हैं जहाँ पर पोस्ट बॉक्स होता है। वहाँ पर हेड ऑफ़ द रेसिडेंट का घर कितने नंबर फ्लोर पे है वो लिखा हुआ था। वो देखकर वो लोग सब ऊपर चढ़ते हैं। वहाँ सीढ़ियों में हर कोई उनके ऊपर हमला कर रहा था। वो लोग जैसे तैसे बचते बचाते हेड ऑफ़ द रेसिडेंट के घर तक पहुँचते हैं। मानू बाहर गेट के पास रुकता है और वो एंजेलो और पाब्लो को अंदर चाबी ढूंढने के लिए भेजता है। जब वो दोनों को चाबी मिल जाता है और वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर मानू नहीं था। जब वो लोग फ्लैश नीचे की ओर करते हैं तब देखते हैं सीढ़ियों में हर कोई बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी लायक बना हुआ था और वहाँ पर मानू भी था। मानू को भी किसी ने काट लिया था और मानू भी चेंज हो गया था। पाब्लो और एंजेलो डर के मारे नीचे बेसमेंट में जाने के बजाय ऊपर फ्लोर में चले जाते हैं और एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं। उस कमरे में चारों ओर लैब का, रिसर्च का सामान था और दीवार पे काफ़ी सारी तस्वीरें थी जो कि बिल्कुल एक सेम लड़की से बिलोंग करती थी। वहाँ पर एंजेलो को उसी सेम लड़की के हॉस्पिटल टाइप डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं और एक रिकॉर्डर भी मिलता है जिस पर एक आदमी का रिकॉर्डिंग था। उस रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि इस फ्लोर में, इस कमरे में एक आदमी रहता था जो कि काइंड ऑफ एक डॉक्टर या फिर रिसर्चर होगा और वो एक लड़की को इस घर में लेके आता है और वो यही लड़की है जिसका तस्वीर दीवार पे लगा हुआ है, जिसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल रहा है।
उस लड़की के अंदर भी ये सेम वायरस था और वो ये पहली लड़की थी जिसके अंदर ये वायरस पाया गया था। वो आदमी इस लड़की के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इसका इलाज कर रहा था, लेकिन वो आदमी इस लड़की को ठीक नहीं कर पाता है। उल्टा वो वायरस उस लड़की को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो वो आदमी इस लड़की को इस कमरे में हमेशा के लिए बंद करके शहर छोड़ के चला जाता है। जब एंजेलो और पाब्लो उस कमरे से जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक ऊपर से एटिक का दरवाज़ा खुल जाता है। जब पाब्लो अंदर अपना कैमरा घुसाता है तो अंदर एक लड़का था जो बिल्कुल ज़ॉम्बी टाइप बना हुआ था। वो लड़का उस कैमरे के ऊपर हमला करता है, जिसके कारण कैमरे का फ्लैश ख़राब हो जाता है। फ्लैश ख़राब होने के कारण कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तब पाब्लो नाइट विज़न कैमरा ऑन करता है और वो देखता है कि घर के अंदर एक अजीब सी दिखने वाली लड़की घुसी हुई है, जिसके हाथ में एक हैमर है। अंधेरे के कारण वो पाब्लो और एंजेलो को देख नहीं पा रही थी। ये शायद मेरे हिसाब से वही लड़की होगी जिसका इलाज वो डॉक्टर इस घर में कर रहा था। पाब्लो और एंजेलो वहाँ से चुपचाप निकलने का कोशिश करते हैं, लेकिन पाब्लो से कुछ चीज़ें गिर जाता है, जिसके कारण वो लड़की पाब्लो के ऊपर हमला कर देती है। जब एंजेलो कैमरा उठाती तो वो ये देखती है कि वो लड़की पाब्लो को खा रही है। वो डर के मारे अंधेरे में भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। कैमरा बिल्कुल उसके मुंह के सामने गिरा हुआ रहता है और हम देखते हैं वो लड़की एंजेलो को पकड़ के बिल्कुल अंधेरे में खींच कर लेके चली जाती है। और बस इसी के साथ मूवी ख़त्म। दोस्तों, इस फ़िल्म में भूत तो नहीं दिखाया गया है, बट जो दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी टाइप कुछ है। मेरे को पता नहीं वो क्या है, बट अगर वो ज़ॉम्बी है या नहीं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। दूसरी बात, इस फ़िल्म का जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये है कि इस फ़िल्म को बनाने का तरीका एक फाउंड फुटेज स्टाइल से बनाया गया है। ऐसा लगेगा कि आप उन्हीं ग्रुप में से एक कोई हो और आप उन्हीं लोगों के साथ घूम फिर रहे हो। जब वो लोग कुछ देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप भी उन्हीं में से हो और आप भी वो सारी चीज़ें देख रहे हो। मुझे पर्सनली ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट एक बार तो इस फ़िल्म को देखो। आप अगर खुद से देखोगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। डर तो नहीं लगेगा, बट हाँ, मज़ा ज़रूर आएगा। दोस्तों, IMDb ने इस फ़िल्म को 7.4 की रेटिंग दे रखी है और मैं पर्सनली इस फ़िल्म को 5 में से 4.2 स्टार्स दूँगा। मुझे ये फ़िल्म सचमुच अच्छी लगी है और इसका स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें यार। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइज़।